Assalamualaikum. Welcome to Tribune Fox. My name is Zakir Haim. I am a content writer, digital marketer and a professional blogger. इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग को स्टार्ट किस तरह किया जाता है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं, कौन कौन सा क्राइटेरिया है, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो हमें एक अच्छा फ्रीलांसर बनाती हैं। फ्रीलांसिंग्स की बेसिक के ऊपर आपको इससे अच्छी कोई वीडियो नहीं मिलेगी। इसके अंदर हम कंप्लीट सेटअप डिफाइन करेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है, क्या बला है, क्योंकि फ्रीलांसिंग इस टाइम बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक्स है यंगस्टर के दरमियान। कोई भी स्टूडेंट है तो वो इस टाइम हर एक की कोशिश यही है कि मैं फ्रीलांसिंग की तरफ आऊँ। फ्रीलांसिंग क्योंकि फ्रीलांसिंग एक अमर्जिंग फील्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप पाकिस्तान में बैठे हुए पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सर्विसेज अपनी भेज सकते हैं और आपको इसके लिए किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग, व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग अ गुड फ्रीलांसर, and furthermore you will learn how much you can earn as a good freelancer. फ्रीलांसिंग एक बहुत ज़्यादा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इमर्जिंग फील्ड है। जितना आप इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितनी आप इसके अंदर अपनी स्किल सेट को डेवलप करेंगे, जितनी आप कम्युनिकेशन अपनी इम्प्रूव करेंगे, ये उतना ही आपको अर्न कर इसी चीज़ के ज़रिए आप उतना ही आप अर्न कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अबाउट द फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, फ्रीलांसिंग आपको फ्रीलांसिंग कई चीज़ों से आज़ाद कर देती है। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको किसी लोकेशन के आप मोहताज नहीं रहते, किसी आप कंपनी के मोहताज नहीं रहते। आप इंडिपेंडेंटली चाहे तो आप घर में बैठ के काम सकते हैं, चाहे तो आप बीच के ऊपर बैठ के ये काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग को मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग आपको हर तरह की आज़ादी देती है। जितना जैसे जैसे आप इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, आप अपना ब्रांड डेवलप करते जाते हैं। हम इंटरनेट की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस टाइम पर पूरी दुनिया के अंदर 5 बिलियन एक्टिव इंटरनेट यूज़र हैं, जिसमें से पाकिस्तान के जो टोटल एक्टिव यूज़र हैं वो 82.90 यूज़र्स हैं। अगर हम सोशल मीडिया के यूज़र की बात करें तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस टाइम इमर्जिंग ट्रेंड जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। जितनी भी कंपनीज़ हैं वो इस टाइम अपना फिज़िकल मार्केट को छोड़ के सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर रही हैं। तो अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के ऊपर इस टाइम हमारे पास 2.93 बिलियन एक्टिव प्रोफाइल्स हैं। अगर हम यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर 2.47 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं। इंस्टाग्राम की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 1.4 बिलियन यूज़र्स हैं। टिकटॉक के ऊपर इस टाइम एक्टिव जो अकाउंट्स बने हुए 1.02 बिलियंस हैं और टेलीग्राम के ऊपर हमारे पास 700 मिलियंस अकाउंट इस टाइम एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ये सारे स्टैटिस्टिक्स आपको बताने का मकसद क्या है कि आपके पास मार्केट एक बहुत बड़ी है। आप एक जोग्राफिकल लोकेशन से क्या आप निकल गए हैं, आप उससे आज़ाद हो गए हैं। पूरी दुनिया आपके लिए टारगेट मार्केट है। पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। जो आपने कोई नया अपनी स्किल डेवलप की है, आप पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पेरिस के अंदर, इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, सारे शहरों के अंदर आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई फॉर्मल ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंदर और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारा कुछ हम आपको सिखाएंगे। लेट्स डिस्कस द व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फ्रीलांसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीलांसिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। आप हर तरह की फ्रीलांसिंग आपको आज़ादी प्रोवाइड करती है। आपने कब काम करना है, कब नहीं करना, कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये सारी जो आपको इन्जॉयमेंट है ये फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करती है। फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी से क्लाइंट अपने सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये क्लाइंट की सिलेक्शन और अपने प्रोजेक्ट की सिलेक्शंस ये टोटली डिपेंडेंट होगी आपके स्किल सेट के ऊपर। अगर आपकी स्किल, जैसी आपकी स्किल है वैसे आप अपने क्लाइंट सेलेक्ट करेंगे, वैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। अगर हम दूसरे फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो आपका, अगर आप समझते हैं कि आप एक अच्छे फ्रीलांसर बन गए हैं, आपकी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपका रेट हाई होगा। अगर आप अपने आप को रेट करते हैं कि आपका स्किल सेट थोड़ा मीडियम लेवल का है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने रेट डिफ़ाइन करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे हैं तो आप अपना जो रेट्स डिफ़ाइन करेंगे। मुख्तलिफ जो हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं
उनके ऊपर आपके पास इंडिपेंडेंस होती है, आप अपनी मर्ज़ी के रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि आपके पास किस तरह का स्किल सेट है, किस लेवल का स्किल सेट है, लोअर है, मिडल है या अपर लेवल का अगर आपके पास स्किल सेट है। तो फ्रीलांसिंग के अगर हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रीलांसिंग को हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि फ्रीलांसिंग के अंदर आपके पास मार्केट पूरे वर्ल्ड की है, एक सिटी की, एक टाउन की, एक प्रोविंस की, एक डिवीज़न की आपके पास मार्केट नहीं है। पूरे वर्ल्ड को आप अप्रोच कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को आप अपनी सर्विसेज सेल आउट कर सकते हैं। अगर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स को, तो फ्रीलांसिंग के अंदर आप कंटिन्यूसली आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। नए नए क्लाइंट आपके पास आते हैं, नए नए प्रोजेक्ट आपके पास आते हैं। हर प्रोजेक्ट की, हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे जैसे आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, जैसे जैसे वो आप उन क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करते हैं, वो सारा एज ए होल आपका स्किल सेट इम्प्रूव होता है। तो जैसे जैसे मैंने स्किल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम एक लेवल आता है कि आप बिगनर लेवल से लेके आप अपर लेवल तक अपनी स्किल्स को लेके जा सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग आप ज़रूर करनी प्रोवाइड करती है। व्हाट आर द मोस्ट पॉपुलर जॉब्स इन फ्रीलांसिंग। तो जैसे जैसे फ्रीलांसिंग की कैटेगरीज चेंज होती जाती हैं, उसके अंदर जॉब्स की कैटेगरीज भी चेंज होती जाती हैं। अगर हम अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी फील्ड है, उसके अंदर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम राइटिंग की फील्ड को बात करें तो हमारा आपके पास कंटेंट राइटर है, आपके पास आर्टिकल राइटर है, आपके पास एकेडमिक राइटर है, आपके पास क्रिएटिव राइटर है, कॉपी राइटर है, एसईओ राइटर है, ई बुक राइटर है, आप प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट की बात करें तो आप वेब वर्डप्रेस एक्सपर्ट बन सकते हैं, वेबसाइट बिल्डर बन सकते हैं, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बन सकते हैं, प्लगइन डेवलपर बन सकते हैं, गेम डेवलपर बन सकते हैं, ऐप डेवलपर बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिज़ाइनिंग की फील्ड को बात करें तो डिज़ाइनिंग के अंदर आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड फील्ड है। आप इस टाइम जो मोस्ट टॉप फ्रीलांसिंग की जो स्किल्स फाइवर के ऊपर हैं उसमें ग्राफिक डिज़ाइनर है, लोगो डिज़ाइनर है, इन्फोग्राफिक डिज़ाइनर है, ब्रोशर डिज़ाइनर है, फ्लोयर डिज़ाइनर है, एडवर्टीजमेंट डिज़ाइनर है, प्रेजेंटेशन डिज़ाइनर है और 3D एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है। अगर हम मार्केटिंग की फील्ड की बात करें तो मार्केटिंग की फील्ड के अंदर भी हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटर आप बन सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और अमर्जिंग फील्ड है, आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग ये पैरेलल काम करती हैं। लीड जनरेशन की आप सर्विसेज दे सकते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजीज आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। आप उनकी पूरे मंथ की, पूरे साल की ब्लॉग्स डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी आप सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, आप इमेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उनका जो पोस्ट के अंदर टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है, उसकी सर्विसेज आप दे सकते हैं। मार्केटिंग के अंदर मज़ीद अगर हम देखें तो आप एक मार्केट रिसर्चर बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम कंसल्टेंसी की फील्ड के अंदर देखें तो आप एसईओ कंसल्टेंट बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, हेल्थ एडवाइज़र बन सकते हैं, फिनंशियल एडवाइज़र बन सकते हैं और रिलेशनशिप एडवाइज़र बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी आप रिमोट घर में बैठे हुए पूरी दुनिया के किसी दूसरे कोने में आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट की बहुत बड़ी और अमर्जिंग इस टाइम अमेज़ॉन के ऊपर है। मोस्ट डिमांडिंग जो स्किल है वो वर्चुअल असिस्टेंट की है। प्रोजेक्ट मैनेजर की आप दे सकते हैं, डाटा एंट्री की आप एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन में आप सर्विसेज दे सकते हैं। रिक्रूटिंग एजेंट, रिक्रूटमेंट की आप एचआर की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बुक कीपर बन सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन के असिस्टेंट बन सकते हैं और ऑर्डर और मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो ऑर्डर प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ हैं वो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। दराज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, आप OLX के ऊपर पाकिस्तान में रहते हुए काम कर सकते हैं। तो ये सारी फील्ड्स हैं जो आपको मैंने वन बाय वन बताई हैं। ये सारी फील्ड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा आप इन सारी फील्ड्स के अंदर पैसा कमा सकते हैं। एडवाइस आपको यहाँ पे ये की जा रही है, कोई एक फील्ड पकड़ें, उसको सीखें, उस पर टाइम इन्वेस्ट करें, उस पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करें और उसके मास्टर हो जाएं। जब तक आप किसी एक स्किल के मास्टर नहीं हो जाएंगे वो स्किल आपको कभी भी एक अच्छा पे नहीं करेगी। जैसे जैसे आप मास्टर होते जाएंगे स्किल के, वो स्किल आपको जैसे जैसे वो स्किल आपके अंदर पॉलिश होती जाएगी उतना ही आपको उसका रिटर्न मिलता जाता है। तो ये सारी चीज़ें
स्किल्स और अर्निंग ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जैसे ही अगर हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स और अर्निंग ये दोनों पैरेलल काम करती हैं। जैसे आपकी स्किल इंप्रूव होगी वैसे ही आपकी अर्निंग इंप्रूव होगी। तो आपने ये देखना है कि जैसे एक स्किल को पकड़े, मैं दोबारा एडवाइस कर रहा हूँ, एक स्किल को पकड़ें और उसके मास्टर हो जाएं। ये नहीं कि आपने आज एक स्किल एसईओ का एक्सपर्ट बन गए, कल आपने कंटेंट राइटिंग की तरफ चले गए, परसों आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ चले गए, तो ये वही होगा कि आप मास्टर ऑफ जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। आपने हर फील्ड को उधर उसको भी छेड़ लिया, उसको भी छेड़ लिया, उसको भी छेड़ लिया, आप एक्सपर्ट आप किसी फील्ड के नहीं हुए। तो एडवाइस मैं आपको यही करूँगा कि एक सिंगल फील्ड को पकड़ें, उसके ऊपर रिसर्च करें, उसके ऊपर एनर्जी कंज्यूम करें, इन्वेस्टमेंट अपने टाइम की दें। अगर कोई पेड कोर्स मिल रहा है जिसको मैं डिसलाइक करता हूँ, कभी भी किसी पेड कोर्स की तरफ ना जाएं। यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर आपको हर तरह की स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। जो आपको ये डिजिटल नौसरबाज अपने पेड कोर्सेज बेचते हैं, इनके अंदर मैं कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करूँगा। कोई एक अपना गुरु पकड़े जो उस फील्ड का हो। एसईओ को अगर आपने सीखनी है तो एसईओ का गुरु पकड़ें, कंटेंट मार्केटिंग सीखनी है तो कंटेंट मार्केटिंग का गुरु सीखें, अगर आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखनी है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का फील्ड का जो एक्सपर्ट है उसको आप फॉलो करें, उसकी जो उसकी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस, फ्री वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको देखें। तो ये मैं हमेशा इस चीज़ को डिस्करेज करता हूँ कि आप पेड कोर्सेज की तरफ जाएँ। फ्रीलांसिंग मीन टोटली फ्री। आपने हर काम फ्री करना है, फ्री से अपना नॉलेज गेन करना है। खुद रिसर्च करें, जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना आप स्किल खुद से सीखेंगे, वो चीज़ आपके अंदर उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी। तो वी विल डिस्कस हाउ टू गेट स्टार्टेड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे किया जा सकता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10 लाख फ्रीलांसर्स हैं। तो एक पर्सन भी है ना, उसने स्टार्ट ज़ीरो से किया था। तो आपको भी अगर स्टार्ट फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको भी ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई गुरु है तो उस गुरु ने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा ना। भाई पहला स्टेप तो लो, काम तो करो ना। कितना सोचोगे, जितना सोचोगे उतना आप कंफ्यूज होगे, जितना आप लोगों से पूछोगे कि मैं क्या काम करूं क्या ना करूं, उतना आप कंफ्यूजन की तरफ जाएंगे। तो फर्स्ट आपने क्या करना है, आपने डेयर करना है। आप पहला स्टेप तो लेना, कोई स्किल डिफाइन करें। इंटरनेट के ऊपर आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा सकते हैं और आपको पीस ऑफ माइंड देती है फ्रीलांसिंग। आपको मेन जो, अगर आप कहें ना फ्रीलांसिंग की पीक क्या है, तो पीक है फ्री ऑफ, आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए। तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको नंबर 1 एक लैपटॉप चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं है तो आपके पास एक अच्छा कंप्यूटर होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये दोनों चीज़ों के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है। नंबर 1 स्किल डिफाइन करनी है कि आपने कौन सी स्किल की तरफ कौन सी स्किल सीखनी है। ठीक है, पहले अपनी गोल डिफाइन करनी है और आपकी गोल स्किल डेवलपमेंट की आपकी गोल हमेशा स्मार्ट होनी चाहिए। स्मार्ट गोल्स अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। आपकी गोल स्पेसिफिक होनी चाहिए, आपकी गोल मेजरेबल होनी चाहिए, आपकी गोल अटेनेबल होनी चाहिए। आपने अपना टाइम देना है, कि मैंने फर्स्ट वीक में ये स्किल सीखनी है, स्किल के अंदर ये मेरी अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी है। नेक्स्ट वीक में मेरा ये प्लान है, 6 मंथ का मेरा ये प्लान है, 1 ईयर का आपका प्लान होना चाहिए। आप कंटिन्यूसली उसको ना कंट्रोल देखते जाएं कि आपने कितनी अपने जो गोल की तरफ आपने कितने कदम तय कर लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी ड्यूरिंग योर कंप्लीट फ्रीलांसिंग जर्नी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कंप्लीट प्रोसेस फ्रीलांसिंग इज़ कम्युनिकेशन स्किल। जितना आप कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आप डॉलर में अर्न्स करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको बताऊंगा कि फ्रीलांसिंग के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल है। इस टाइम जितने भी फाइवर के ऊपर, अपवर के ऊपर लोग टॉप रेटेड जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी अगर आप एनालिसिस करें ना तो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स की होगी। डे 1 से कम्युनिकेशन स्किल आपको कभी भी नहीं आएगी। आपने करना क्या होगा, इसके ऊपर वर्किंग करनी होगी। अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करें, कम्युनिकेशन देखें कम्युनिकेशन है क्या फ्रीलांसिंग के अंदर, आपको किस तरह के कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। अच्छे कम्युनिकेशन जो मुख्तलिफ यूट्यूब के ऊपर देखें, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। अगर आपकी प्राइमरी लैंग्वेज उर्दू है उसको देखें, हिंदी है उसको देखें। इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग के अंदर ज़्यादा जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जहाँ पे हम ज़्यादा पाकिस्तानी और इंडियंस और बांग्लादेश वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैग कर जाते हैं। तो मेरी आपसे एडवाइस होगा कि आप इंग्लिश को
इंग्लिश की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, इंग्लिश की राइटिंग को इम्प्रूव करें, इंग्लिश की स्पीकिंग को इम्प्रूव करें। तो फ्रीलांसिंग की जो मैं इसको सम अप करूँ ना इस फेज़ को, तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस इन फ्रीलांसिंग। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसिंग की जॉब को हमने हासिल कैसे करना है, फ्रीलांसिंग की जॉब को टारगेट कैसे करना है। आपने ये सीख लिया फ्रीलांसिंग क्या होती है, आपने ये सीख लिया फ्रीलांसिंग के आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट हैं, कौन सी आपने स्किल भी सीख ली, आपने अपनी कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव कर ली, आपने अपना एक बहुत स्किल सेट भी डेवलप कर लिया। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद हम अपनी स्किल्स को कहाँ पे भेज सकते हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हमारे पास फ्रीलांसिंग के बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं और कोई एक प्लेटफॉर्म भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करता। जो प्लेटफॉर्म आपसे पैसे चार्ज कर रहा है, मेरी एडवाइस आपसे है आप कभी भी अपना वहाँ पे कभी साइन अप ना हो। तो अगर हम देखें फ्रीलांसिंग के जो मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म इस टाइम पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए में काम कर रहे हैं, उनमें हमारे पास फाइवर है, हमारे पास अपवर्क है, हमारे पास पीपल पर आर है, हमारे पास freelance.pk है। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम शाम सरवर साहब ने स्टार्ट किया है workchess.com। तो ये पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म workchess.com है। उसके अलावा आपके पास ब्लॉगिंग प्रो है। यहाँ पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, एक्सप्लोर करें, भाई डिफाइन तो करें, स्टेप तो लें, काम स्टार्ट तो करें ना। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, एक स्टेप ले लें। सीख लिया, सोच लिया, बातें कर ली, अब आपका काम है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। मैं अपनी वीडियो को सम अप करता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई होगी। दूसरे नंबर पे मैं आपसे रिक्वेस्ट अगेन यही करूँगा कि मज़ीद क्वालिटी का कंटेंट लेने के लिए, मज़ीद अच्छी फ्रीलांसिंग की टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारा आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी क्वालिटी की वीडियो आएगी फ़ौरन आप तक उसका नोटिफिकेशन आए और आप फ़ौरन उसको देख सकें।